प्राणे प्रतिष्ठसि। अब आप इंद्रियों के मध्य में प्रमुख होकर के बैठो, इस शरीर से उत्खनन मत करो। देवताओं के लिए वह वाहिनी तुम हो जिसमें आहुतियां डालने पर सभी देवता तृप्त होते हैं। वह वाहिनी आप ही तो हो। देवानामसि वाहिनीतम पितृणाम प्रथमा सुधा। और पितरों को तृप्ति तब होती है जब सुधा अन्न हम देते हैं तब। आप अन्न देते जाइए, ब्राह्मण जीवनार्य कराइए, और सुधा शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो पितरों के हक में नहीं जाएगा। स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो देवता आपके दिए हुए हवि को ग्रहण नहीं करेंगे। ये स्पेशल शब्द देवताओं के लिए, पितरों के लिए रखे गए हैं। जब देवताओं को देते हैं तो बोलते हैं स्वाहा, और जो पितरों को देते हैं तब कहते हैं स्वधा। ये सब असाधारण उन्हें हवि देने का एक शब्द रखा गया है। वह आप ही हो। प्रजापति चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यम प्राण प्रजास्तिमा बलिम हरन्ति। हे प्राण, ये सभी प्रजा तुम्हारे लिए बलि का, विषय का आहरण करते हैं। विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क होना नहीं, यही बलि आहरण है। पर किसकी तृप्ति के लिए, किसकी सेवा के लिए? तो इस प्राण की सेवा के लिए, क्योंकि शरीर में प्राण प्रधान है, तो उसी की सेवा के लिए ये सब बलि का आहरण करते हैं। प्रजापति चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यम प्राण, प्राण संबोधन, हे प्राण, तुभ्यम प्रजा इमा बलिम हरन्ति। यह प्राणे प्रतिष्ठति। अन्य इंद्रियों के साथ बैठ करके वायु विषयों का आहरण किस प्रयोजन के लिए? तो तुम्हारी तृप्ति के लिए करते हैं। हम में तुम ही प्रधान हो। देवताओं के लिए आप वाहिनी, वैश्वानर वाहिनी हो, वायु हवि के धारण करने के लिए, और पितरों के लिए प्रथम सुधा रूप हो। ऋषियों के लिए आप सत्य हो, अथर्वांग ऋषसामसि। इंद्रस्त्वम, स्तुति जब कर रहे हैं तो कहते हैं तुम ही इंद्र हो हे प्राण। तेजसा रुद्रोसी, और तेज के बल से तुम ही रुद्र हो। परिरक्षिता, संसार के रक्षक हो। तुम अंतरिक्षे चरसी, और तुम ही अंतरिक्ष में सूर्य होकर विचरण करते हो। ज्योतियों का जो पति है, सबसे श्रेष्ठ है सूर्य, और तुम्हारी सेवा में ही लगे हुए हैं। अध्यात्म में जहां प्राण है, अधिदेव में वही हिरण्यगर्भ है, वही विश्वात्मा है। उसी की सेवा के लिए सबके सब रखे लगे हुए हैं। यदा तुम अभिवर्षसि, जब तुम वृष्टि करते हो ना, ते सारे प्रजा प्रसन्न होती है। प्राण ते प्रजा, हे प्राण, ये तुम्हारी प्रजा सबके सब प्रसन्न होते हैं। आनंद रूपास तिष्ठन्ति, वे प्रसन्न होकर रहते हैं। और कहते क्या है? कामाय अन्नम भविष्यति। इस वर्ष खूब वर्षा हुई है, इसलिए यथेच्छ अन्न होगा। यथेच्छ अन्न का भोजन, भोग, उपभोग हम करेंगे, खूब आनंदित रहेंगे। व्रात्यस्तुम, पर एक दोष है, तुम व्रात्य हो। तुम्हारा कोई संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर के कोई भी संस्कार हुआ नहीं। जिसका कोई वैदिक संस्कार न हो वह व्रात्य माना जाता है, निंदित माना जाता है उसका जीवन। किंतु तुम व्रात्य इसलिए हो क्योंकि तुमसे पहले कोई होता तब तो तुम्हारा संस्कार करता ना। तुम तो सबका पिता हो, और तुम किसी से उत्पन्न नहीं हुए हो, इसीलिए तुम व्रात्य हो। व्रात्यस्तुम प्राण एक ऋषि रखता है। तुम एक ऋषि हो, तुम अत्ता हो, विश्व सत्पति, और ये संपूर्ण विश्व का अच्छा पालक आप ही हो। वयम आद्यस्य दाता है, और हम इंद्रियादि जितने हैं
सब तुम्हें आद्य देने वाले हैं। आद्य कहते हैं भोज्य को। भोज्य वस्तु भेंट पूजा तुम्हें पहुंचाने वाले हैं। पिता तो तुम हो, मातरिश्वना, इस मातृस्वा को भी जन्म देने वाले हो। या ते तनुवाची, जो तुम्हारा स्वरूप बल महिमा वाणी में है प्रतिष्ठित है, जो तुम्हारा बल स्रोत में प्रतिष्ठित है, जितना बल चक्षु में प्रतिष्ठित है, जितना बल मन में प्रतिष्ठित है, उन सभी बलों को रहने दो, कल्याण करो, रहने दो। इस शरीर से मत निकलो। इस शरीर से यदि निकल जाओगे सभी निष्पान निष्क्रिय हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इससे प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है। इस शरीर में प्राण ही सबसे, श्वास पर श्वास जो प्राण है वही श्रेष्ठ है। और जब तक कि वह बना रहता है तब तक कि उसको जीवित कहते हैं, और उसके निकल जाने पर फिर मृत मान लेते हैं। फिर उसके लिए कुछ उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, समझते हैं। याते तनु वाची, जो भी तुम्हारा स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, जो तुम्हारा स्वरूप श्रोत्र में प्रतिष्ठित है, जो तुम्हारा स्वरूप चक्षु में प्रतिष्ठित है, जो तुम्हारा स्वरूप मन में प्रतिष्ठित है, उसे तान शिवान कुरु, उसे रहने दो। इस शरीर से आप निकलो मत। आपके निकलने पर ये सब बेकार निष्क्रिय हो जाएंगे। प्राणस इदम वशे सर्वम त्रिदिव्य प्रतिष्ठितम। तीनों लोक में जो कुछ भी प्रतिष्ठित है ना, सब प्राण के अधीन है, श्वास पर श्वास के अधीन है। माता एवं पुत्रान रक्षस्व, जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही हम सब तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं। हमारी रक्षा तुम करो, माता के समान रक्षा करो। मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाम च विधेहिन। हमें श्री और प्रज्ञा दोनों ही दो, बुद्धि भी दो, बल भी दो, तभी हम कुछ संसार में कामयाब हो सकेंगे। ऐसा सभी चक्षुरादि इंद्रियों ने प्राण की स्तुति करते हुए कहा। इति, और इतना कह करके द्वितीय वैदर्भी भार्गवी के प्रश्न का उत्तर हो जाता है। प्रश्न करने वाले भी अबुद्ध नहीं हैं, यह उनके प्रश्न से ही स्पष्ट हो जाता है। और आगे जो तीसरा प्रश्न सामने आता है ना, उस प्रश्न को सुन करके तो महर्षि पिप्पलाद ने भी प्रश्न करने वाले की महती स्तुति की है, बहुत अनाय। इसलिए प्रश्न करना भी कोई सरल काम नहीं है। कभी कभी प्रश्न करने वाले भी ऐसे प्रश्न कर जान जो कि बड़े विद्वानों के बीच में बोलना चाहिए, वह सामान्य विद्यार्थी के बीच में प्रश्न उल जाते। कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग रखा गया है। कोर्स निश्चित कर दिया गया, प्रथमा, मध्यमा, तीर्थ। यह 3 कक्षा में विभक्त करके संस्कृत परीक्षा को निर्धारित किया गया। और उसमें लेकिन उठता था, बैठता था, चलता था, बोलता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनसे प्रश्न मांगा है कि परीक्षा का समय आ गया है, आप प्रश्न भेजिए। तो विद्वान लोग बहुत दिनों तक सोचते रहे कि हमको तो कहीं कुछ संदेह होता नहीं, हम प्रश्न क्या करें। ढूंढते ढूंढते उन्हें जहां जहां संदेह हो रहा था, सीधा तो प्रश्न करेंगे, वही पूछ दिया विद्यार्थियों से। और जब परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र सामने आया तो विद्यार्थी चिल्लाने लगे, उनको क्या समझ में आवे। जो विद्वानों को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा प्रश्न जब कर दिया तो विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर क्या दे। जो वहां पर देखने वाले थे परीक्षा हाल में, उन लोगों ने देखा, कहा बात तो सही है, ये इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी कैसे दे पाएंगे।
तुमको यह कह करके आश्वस्त किया कि तुम्हें जो आता है वही लिख दो। इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं लिख पाओगे, पर कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो विद्यार्थियों ने ऐसा ही किया। तो कभी कभी प्रश्न करने वाले भी भूल कर जाते हैं, हम कहां बैठे हैं और इनके बीच में क्या पूछना चाहिए। ऐसा न करके उन्हें जो शंका है, संदेह है, जहां जहां उसको प्रश्न में रख करके बोल देते हैं, यह भी भूल हो जाती है। विद्यार्थियों के बीच में तद उपयोगी प्रश्न करना चाहिए। अभी जो प्रश्न तृतीय प्रश्न में आने वाला है ना, वह ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर देना सर्वसामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, किंतु वे प्रश्न कर रहे हैं। नाम है कौशल्य और अश्वल के पुत्र हैं, इसलिए तीसरे ऋषि हैं कौशल्य अश्वलायन। वे पिपलाद महर्षि के पास जाकर पूछते हैं, अथाहैनम कौशल्यश्चाश्वलायन पप्रच्छ। उन्होंने पूछा, भगवान कुत एष प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथम बाह्यमभिधत्ते कथम अध्यात्मम इति। कई प्रश्न एक ही श्वास में कर। इस देह में प्राण आएगा किस रास्ते से? मातृ गर्भ में प्राण तो इस शरीर में समाएगा ना, तब किस रास्ते से आएगा? ऊपर से, नीचे से, कहां से आएगा? कुत एष प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे। इस देह में, जिस देह को लेकर हम लोग ढोते फिर रहे हैं, हमारी भी बड़ी भूल है। इस देह को मैं मान करके जो हम चलते हैं ना, ये भारी भूल है। इस देह में आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा की उपलब्धि होती है, ये तावता इस देह की बड़ी महत्ता है। यहां तक तो ठीक है, पर मैं देह हूं यह मान लेना भारी भूल है। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ मैं गाड़ी हूं कहे, वह भूल मानी जाती है, ऐसे ही यह भी भूल मानी जाती है। तो इस देह में प्राण का संचार होता है, किस रास्ते से प्राण प्रविष्ट करके इस देह में संचरण करता है, कैसे शरीर में आता है, और अपना विभाग करके यह प्राण